Hello, welcome everyone. This is Majid Shah from VZ लर्निंग चैनल एंड आज के लेक्चर में जो कि जावा का ही है, हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर टॉपिक को जो कि कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या है। उसके बाद जो लेक्चर आया था उसमें हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। एंड आज का जो लेक्चर है वो है हमारा टॉपिक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि आर्गुमेंट्स नहीं लेता, दैट इज़ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये है आज का हमारा टॉपिक। ओके एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको दूंगा। यहाँ पे सारा आपको क्लियर करूँगा कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये इस जगह पे नेटबीन में आपको प्रैक्टिकल भी ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर देखते हैं ये क्या है। हमारा जो कोर्स आउटलाइन ये चल रहा था, हमारी कोर्स आउटलाइन ये चल रही थी एंड इसमें हम लोगों का टॉपिक अभी शुरू हुआ है कंस्ट्रक्टर टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने जो देख लिया वो था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमने देख लिया ओके लास्ट लेक्चर में। और आज जो हम कर रहे हैं वो है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो ये हम देख चुके हैं, ये हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा और उसके बाद जो लेक्चर बनेगा वो इसके ऊपर होगा। तो आज हम फोकस करने वाले हैं इसके ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है। यहाँ पे एक वर्ड है। सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स को ये क्लियर करना है कि व्हाट इज मीन बाय दिस थिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये आर्गुमेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले इसको देखना है हमने। उसके बाद हमें पता लगेगा कि नो आर्गुमेंट क्या चीज़ है। आर्गुमेंट क्या है बेसिकली, जब आपको मैंने बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम जो होता है वो क्लास के नेम की तरह ही होता है। अगर ये आपकी क्लास है तो कंस्ट्रक्टर जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लास का नेम पैरेंथेसिस एंड देन कंस्ट्रक्टर की बॉडी। ओके, और ये क्लास हमारी एंड हो गई। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखी है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड है या ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कोड या ब्लॉक ऑफ कोड या एक ऐसा स्पेशल फंक्शन जिसका नेम जो होता है वो क्लास के नेम की तरह ही होता है। क्लास का नेम है ए, यहाँ पर भी आपका नेम आया हुआ है ए, इसके साथ पैरेंथेसिस है, इसलिए इसको अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक फंक्शन है, जिस तरह हमारे फंक्शंस होते हैं उसी तरह है। और ये इसकी बॉडी है। ओके, स्पेशल इसलिए क्योंकि इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है, इसलिए हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन की डेटा टाइप होती है, इसकी डेटा टाइप नहीं है, इसकी ना कोई रिटर्न है, कुछ भी नहीं है, बस इसका सिर्फ नेम है क्लास की तरह और इसकी पैरेंथेसिस है। करता क्या था कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ये करता था कि अगर आपके पास क्लास में कोई वेरिएबल है, एक है या दो हैं, जितने भी आप करना चाहें, लेट्स सपोज एक ही है, उनको वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है। जैसे एक्स आपने बनाया और एक्स के कोई वैल्यू आपने साइन करनी है, लेट्स सपोज 10, तो इस पर्पज़ के लिए जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ होता है। यानी आपके पास क्लास में जो भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी है, उनको इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज़ होता है आपका कंस्ट्रक्टर। ये इसका काम है। ठीक है, ये क्यों करते हैं हम इस तरह, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि हम लोग किस पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। ओके, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अभी आपके कंस्ट्रक्टर ने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, एक वैल्यू इसको प्रोवाइड कर दी, ये हमारे कंस्ट्रक्टर का काम है। ओके, नाउ अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो ये है कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता था, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड एंड क्लास ए और साथ में पैरेंथेसिस। ये मैं लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुका हूँ इसके बारे में कि इस तरह आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बनता है। आप लास्ट लेक्चर्स को मेरे चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ ए, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पे ए आपकी क्लास का नेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओबीजे आपके ऑब्जेक्ट का नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। इक्वल टू न्यू का क्या मतलब है कि हम लोग मेमोरी में ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं, यानी इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, यानी हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं कि वो मेमोरी में आ जाए। ओके, नाउ मैंने आपको कहा था जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप समझे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम आपने रखा है ओबीजे। जब ये मेमोरी में बनता है तो आपकी क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, इस केस में एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे उसकी एक कॉपी आ जाएगी उस वेरिएबल की। ओके, यहाँ पे उस वेरिएबल की एक कॉपी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, अब चूंकि देखें अब ये बॉक्स एम्प्टी है तो इस एम्प्टी बॉक्स का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इस बॉक्स को स्टार्ट से ही एक वैल्यू मिल जाए।
स्टार्ट से ही एक वैल्यू मिल जाए। तो इस केस में हमने दी हुई इसको वैल्यू 10, तो वो उसको स्टार्ट से ही मिल चुकी है। ओके, सो ये आपके कंस्ट्रक्टर काम है कि आपके ऑब्जेक्ट जैसे ही बनते हैं वो आपके उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर देता है। नाउ इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली यहाँ से आपका कंस्ट्रक्टर स्टार्ट है और यहाँ तक जा रहा है। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये लाइन है जो आपका ऑब्जेक्ट बना रही है। ओके, और इसमें आप ज़रा इस एंड लाइन पे फोकस करें। यहाँ पे ये जो है ये बेसिकली आपकी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। आप ज़रा ऊपर देख सकते हैं दोनों का नेम सेम है, पैरेंथेसिस भी हैं दोनों में। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको देखें और ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, दोनों सेम है। तो ये बेसिकली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट आपको पता है मैंने यहाँ पे बना दिया। ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी में आएगा और मेमोरी में अगर आता है तो आपकी क्लास के पास जो वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स है, वाई होगा, जेड होगा, वो भी इसको मिलते हैं। तो उनके लिए कोई जो बॉक्स बनता है उसका एम्प्टी रहने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दी वैल्यू और डेट इज दे दिया, हमने प्रोवाइड कर दिया 10। तो 10 वैल्यू आ चुकी है आपके ओबीजे के पास। किसने प्रोवाइड की है? कंस्ट्रक्टर ने। ओके, कंस्ट्रक्टर का फिर काम यही है बेसिकली कि वो आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है उसके लिए वैल्यूज़ जो हैं, यानी आपकी क्लास में जितने वेरिएबल्स हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको वैल्यूज़ असाइन कर दे। ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, ये सब कुछ मैं समझा क्यों रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो ऊपर आया हुआ है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब आप देखें इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, यहाँ जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या आपके इस ओबीजे के पास एक्स की जो वैल्यू आएगी क्या वो हमेशा 10 ही होगी? क्वेश्चन ये है। ओके, तो आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस केस में x की जो वैल्यू होगी, यानी आपके ऑब्जेक्ट के पास जो x आएगा, ये वाला x, उसकी क्या हमेशा वैल्यू 10 ही रहेगी? और उसका आंसर है यस, ये हमेशा 10 ही रहेगी। अभी मैं ये सारी चीज़ जो मैंने आपके सामने लिखी है ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। देखें, ये क्लास है। ओके, क्लास में वेरिएबल हमने बनाया था, क्या नाम रखा था हमने? इंट x। ओके, एंड क्लास का जो आर्गुमेंट है वो आ गया, सॉरी कंस्ट्रक्टर आ गया, क्लास कंस्ट्रक्टर आया और उसने क्या करना है, x को वैल्यू देनी है, डेट इज लेट्स सपोज 10। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं मेन मेथड में आके, मैंने आपको कहा था मेन मेथड में आके आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाने हैं ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, मैंने ये बना लिया और मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओबीजे। आप जाओ और आप जिस क्लास के ऑब्जेक्ट हो उस क्लास में एक वेरिएबल है जिसका नाम है x, उसकी जो भी वैल्यू है वो आप प्रिंट कर दो। सो मैंने इसे कहा ठीक है कि ओबीजे आप चूँकि ए क्लास के हो, ओके वेट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। क्लास का नाम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम है, तो मुझे यहाँ पे ए नहीं रखना था, मुझे वहाँ पे ये क्लास का नाम रखना है। ओके सॉरी, मैं इसको गलत कर दिया था। ओके ठीक है जी, अब देखें क्या हुआ। इस क्लास का, ये क्लास है, ओके ऊपर लिखा हुआ है क्लास, इस क्लास का क्या बनाया आपने? ओबीजे। ओके, कैसे बनाया? न्यू के थ्रू। और ये जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है इस क्लास का। देखें ये कंस्ट्रक्टर है, ये चीज़ और ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितना कुछ है वो सारा एग्जीक्यूट होगा कब? जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और आपका ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बन रहा है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ओबीजे जो कि ये जो ओबीजे है किस क्लास का है? इस क्लास का है। तो इसके पास इतनी पावर है कि आपके एक्स को एक्सेस कर सकता है, यानी ओबीजे जो कि इस क्लास का मेंबर है तो वो ओबीजे आपके क्लास के अंदर पड़े हुए इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। कैसे करता है? यूजिंग डॉट। ओके, लिखेंगे हम ओबीजे, आप किसको एक्सेस कर लो? एक्स को। तो आप क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो वैल्यू आनी चाहिए 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10। और मेरा क्वेश्चन भी यही था, क्या ये वैल्यू हमेशा 10 ही आएगी? जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हमेशा हमारे पास वैल्यू 10 ही आएगी? लेट्स सपोज एक और काम करते हैं हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, इस बार मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑब्जेक्ट एक और उसका नाम रख लेता हूँ obj2। ठीक हो गया, obj2 बन गया, दो ऑब्जेक्ट आ गए। आप देख रहे हैं वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, एग्जैक्टली वही। मैंने obj2 के लिए कोई और कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, मैंने वही कंस्ट्रक्टर कॉल किया। देखें, अब मैं काम करता हूँ, मैं जाके obj2 को कहता हूँ कि आप भी x को प्रिंट करो।
जिस तरह मैंने OBJ को कहा था कि आप x को प्रिंट करो, इस तरह मैं OBJ 2 को भी कह रहा हूँ आप भी x को प्रिंट करो। दोनों एक ही क्लास के मेंबर हैं, तो क्या आएगा आंसर? 10 एंड 10। तो आप देख सकते हैं 10 एंड 10 आ रहा है, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं अभी बनाने वाला हूँ, चाहे वो OBJ 2 हो, 3 हो, OBJ 1 हो, कुछ भी हो, x ने हमेशा 10 ही रहना है, x ने हमेशा 10 ही रहना है। ओके, सो ये जो अभी आप एग्जाम्पल कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट इज मीन बाय नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर? आर्गुमेंट जो वर्ड है, अब जरा उस पर फोकस करें। आर्गुमेंट वर्ड जो है आपके पास ये यहाँ से रिलेटेड है। ओके, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको, एरो को, इससे, ये जो पैरेंथेसिस है इससे रिलेटेड होता है आर्गुमेंट। ओके, ये जो आपने लिखा मैं यहाँ पे सेपरेट करके बताता हूँ। ये जो आप लिखते हैं ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर जो चीज़ आप लिखते हो उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, या पैरामीटर भी कहते हैं इसको। अब इसका क्या काम होता है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो आप इस चीज़ को नोटिस करें, इसकी भी दो पैरेंथेसिस हैं यहाँ पे। क्या इसके अंदर कुछ मैंने वैल्यू दी है? नो। क्या यहाँ पे कोई है जो इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है? नो। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वैल्यू क्या चीज़ है और ये क्या मतलब है। सिंपल करते हैं इसको। मैंने करना ये है कि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास हो गई। ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ 3, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए और आपको पता है इस बार भी 10 ही वैल्यू आएगी x की, क्योंकि आप जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं वो एक ही है सबके केस में। देखें, सबके केस में एक ही कंस्ट्रक्टर। अब इस चीज़ को फोकस करें। ये जो कंस्ट्रक्टर है जहाँ आपने कॉल किया 3 टाइम्स 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए, इसके इस एरिया को फोकस करें, ये वाला पैरेंथेसिस वाला सबका फोकस करें। इसका भी करें, इसका भी करें, इसका भी करें और इवन के इसका भी करें। क्या इसकी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ है? नो, कुछ भी नहीं है, सब में एम्प्टी है। देखें, सब के सब एम्प्टी हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं होता उसको हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट्स कहते हैं जो ये जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आप कुछ सेंड करते हैं या कुछ रिसीव कर रहे होते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। इस OBJ 3 को देखिए, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल तो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार x की वैल्यू 10 ना आए, बल्कि OBJ 3 के लिए x की वैल्यू लेट्स सपोज कोई और आए जो मेरी अपनी चॉइस की हो। 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 100 हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि OBJ 3 के लिए मैं खुद से वैल्यू सेट करूँ x की। तो उस केस में मुझे जब इसको मैं बनाऊंगा OBJ 3 को इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को कहूँगा कि तुम एक काम करो, तुमने इस वैल्यू को सेट करना होगा OBJ 3 के लिए। x की वैल्यू को 20 सेट करना होगा OBJ 3 के लिए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा मुझे एरर आने लगा है। वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी वो आपसे कह रहा है कि इस किस्म का कोई कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ओके जी, सो एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसकी पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी नहीं है जो आपकी इस 20 वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके। ओके, क्योंकि ये 20 वैल्यू आपने खुद प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आप चाह रहे थे कि इस x को ये 20 वैल्यू मिल जाए जो हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कहता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है पैरेंथेसिस के अंदर कि मैं आपकी इस 20 वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं ले रहा। ओके, सो 20 या 30 या जो भी आप सेंड करोगे इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बन गया है जो हमेशा आपकी x वैल्यू को x को 10 ही वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, कोई और नहीं कर सकता। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू अवर कोर्स आउटलाइन, ये वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये वो कंस्ट्रक्टर होगा जो आपसे खुद की वैल्यू, आपकी अपनी वैल्यू भी ले सकेगा और जो आप वैल्यू दोगे उसको वो आपके लिए सेट करेगा। ओके, इसको हम कह सकेंगे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपनी पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू आपसे नहीं ले सकता, इसलिए मैं ये वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ। अब ठीक है, अब 3 ऑब्जेक्ट बनाए, 4 ऑब्जेक्ट बनाए, जितनी बनाए, x को हमेशा वैल्यू मिलने वाली है 10।
सो ऐसे केसेस जिसमें आपने एक ख़ास वैल्यू देनी होती है हमेशा अपने वेरिएबल्स को, और आप चाहते हैं कि यूज़र जब ऑब्जेक्ट्स बना रहा हो तो उस टाइम वो वैल्यू ना प्रोवाइड करे बल्कि हमारी वैल्यू इसमें सेट रहे हमेशा, उस केस में आप लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंड करेंगे। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इट मीन्स कि तीनों के लिए वैल्यूज़ जो हैं x की सेट हो जाएंगी 10। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 को प्रिंट किया हुआ है, तीसरे को भी हम लोग इसी तरीके से प्रिंट कर लेते हैं ताकि उसकी भी वैल्यू आपको पता लग जाए। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ obj3। सो तीनों के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और तीनों की वैल्यूज जो हैं वो 10 10 10 जो हैं वो आ चुकी हैं। आप डायग्राम को चेक कर लें। सो यहाँ पे obj बना हुआ है, x की वैल्यू 10 आ गई, फिर इसी तरह एक obj बनेगा 2, उसमें x की वैल्यू आएगी 10, फिर obj बनेगा 3, उसमें आएगी x की वैल्यू 10। सो इस तरीके से आपके कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करेगा। आज के लेक्चर में इतना ही था। कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो आप मोस्ट वेलकम कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या कुछ भी प्रॉब्लम है आपको कंस्ट्रक्टर में, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको पूरा लेक्चर उस पर डेवलप कर दूंगा। थैंक यू।